राजस्थान में बीते कुछ महीनों से बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं अपने एक साल में किए गए कार्यों और फैसलों को लेकर जनता के बीच संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए एक साल में कितने काम सरकार की तरफ से किए गए। हालांकि उपचुनावों से पहले यह यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का झटका लगा उसके बाद यह कवायद और तेज हुई है कि जनता को यह बताया जाए कि देखिए एक साल में सरकार ने राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। अब इसमें नौकरियों की बात हो, तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेने को लेकर अगर बात की जाए तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए चूंकि एक साल लगभग पूरा हो चुका है, एक साल की कार्य योजना सरकार ने तैयार की थी। अब एक साल बाद विधानसभा के भीतर कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज का लेखा जोखा के साथ साथ बजट की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन क्या सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार थोड़ी संशय और कंफ्यूजन की स्थिति में है? यह भी सवाल है। देखिए आज सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शीतकालीन सत्र से पहले क्या भजनलाल सरकार बैकफुट पर आ गई है? जो सरकार ये बताने की कोशिश लगातार कर रही थी कि देखिए जनहितैषी जन सरोकार में कई फैसले लिए गए, अब ठीक बजट से पहले शीतकालीन सत्र से पहले वो बैकफुट पर अगर आ गई है तो उसकी वजह क्या है? दूसरा सवाल, विधानसभा में किन मुद्दों पर विपक्ष भरेगा हुंकार? राजस्थान की सियासत में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हिलोरे मार रहे हैं। हिलोरे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सरकार और विपक्ष का सीधा टकराव इन मुद्दों पर है और इसमें कई मुद्दे जन सरोकार के हैं। ऐसे में विपक्ष पूरी रणनीति बना रहा है, तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। लेकिन आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी में होंगे विपक्ष के लिए? नंबर तीसरा सवाल क्या है? एसआई भर्ती जैसे मुद्दे पर क्या सदन में घमासान होगा? एसआई भर्ती रद्द किए जाने का मामला जिस तरीके से सरकार से होता हुआ कोर्ट तक पहुंचा, अब कोर्ट में जिस तरह की दलील सरकार की तरफ से दी गई है उसमें कई सवाल खड़े हैं, कई तकनीकी सवाल भी खड़े हैं। सरकार और विपक्ष के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक अलग टसल चल रहा है। तो क्या इस मुद्दे पर सदन में भी आमने सामने विपक्ष और सरकार, बीजेपी और कांग्रेस नजर आएंगे? चौथा सवाल, एमएसपी पर भी क्या सरकार का घेराव करेंगे किसान? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। एक नई चुनौती सरकार के सामने है। अभी सरकार अपने लिए गए निर्णयों को लेकर ही विपक्ष के निशाने पर देख रही है, लेकिन किसान जो अन्नदाता है वो भी हुकार भरने को तैयार है। ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। चलिए इन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ें। उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार लगातार तैयार है कि जनता के बीच ये बताया जाए कि देखिए एक साल में सरकार ने कई फैसले लिए हैं और सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उसमें चाहे रोजगार के मामले हों, क्योंकि 4 लाख नौकरी देने का वादा सदन में सरकार ने किया था, अब इन 4 लाख नौकरियों को कैसे दिया जाएगा? लगातार भर्तियां निकाली भी जा रही हैं। हालांकि अब ये भर्तियां धरातल पर कितनी हो रही हैं इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे, चाहे नए जिलों को रद्द किए जाने का मामला हो, कई स्कूलों को बंद कर देने का मामला हो, इस तरह के मामलों पर सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले चुकी है। और मैंने पहले कहा कि टसल सीधा सीधा सरकार और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अब 31 जनवरी से विधानसभा का एक तरीके से कहें तो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसमें बजट 6 फरवरी को पेश किया जाना है। बजट से काफी उम्मीदें हैं। किस तरीके से लेखा जोखा राजस्थान का पेश किया जाएगा और राजस्थानियों को क्या कुछ खास, प्रदेश को क्या कुछ खास इस बजट में मिलेगा, उस पर तो नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन
ये सत्र भी काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बीते सत्र में जिस तरीके से विधायक मुकेश भाकर का निलंबन हुआ, उस पर गोविंद सिंह डोटासरा तो कह रहे हैं कि भाई इस बार सदन शुरू होने दीजिए, इनको इनकी नानी याद दिला देंगे। अब देखिए, बयान से ही सदन में किस तरह का रुख रहेगा कांग्रेस का, वो डोटासरा के बयान से साफ दिख रहा है। काफी आक्रामक कांग्रेस नजर आ रही है, और आक्रामकता की वजह यह भी है क्योंकि पूर्व की गहलोत सरकार में लिए गए कई फैसलों पर एक तरीके से कहा जाए तो पानी फेर दिया है भजनलाल सरकार ने। नए जिले बनाए गए थे, उनको रद्द कर दिया गया। कई स्कूल जो है, 90 स्कूल जो हैं वो बंद किए गए। इसको लेकर सीधे सवाल इस सरकार पर कांग्रेस उठाती नजर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने का मामला, इस मामले पर हाईकोर्ट में जो दलील दी गई, कहा गया कि सरकार ये भर्ती रद्द नहीं करने जा रही और हजारों युवाओं का भविष्य इस फैसले पर अधर में लटका है। अभी हाईकोर्ट ने जो है तमाम जो नियुक्तियां हैं, पासिंग आउट परेड है और नियुक्तियां देना, इन तमाम जो ट्रेनी एसआई थे उस पर रोक लगा दी है। मामला फिर एक तरीके से न्यायपालिका की उधेड़बुन में आकर अटक गया है। अब यह मसला भी क्या विधानसभा में विपक्ष उठाएगा, क्योंकि सरकार में यह संदेश तमाम मंत्री विधायकों को दे दिया गया है कि कांग्रेस इस पर जितना भी मुखर होकर सरकार पर आरोप लगाए, जनता के बीच जाकर यह कहना है कि देखिए ये 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, जो पर्चा लीक हुआ, वो बीजेपी सरकार में नहीं, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। यह संदेश दे दिया गया है। कांग्रेस के आरोपों से निपटने के लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र मंत्रियों, विधायकों, प्रवक्ताओं को दे दिया गया है। हालांकि सवाल यह है कि अगर बीती सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो क्या इस सरकार में उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण और शह देने का काम जारी है, और इसी क्रम में क्या ये पूरा फैसला न्यायपालिका की परिधि और तमाम तकनीकी पहलुओं में फंसाकर रखा जा रहा है? यह अलग पहलू है। क्या कांग्रेस इस सवाल को भी सदन में उठाएगी? ये टीवी9 राजस्थान विपक्ष से भी गंभीरता से सवाल पूछ रहा है, या फिर यह मामला विधानसभा में ठंडा ही रह जाएगा और इस मसले पर फिर से एक बार वही सियासत देखने को मिलेगी कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। खैर, इसके अलावा कई मुद्दे भी हैं। देखिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। एक तरफ डोटासरा तो कह रहे हैं कि भाई नानी याद दिलाएंगे, लेकिन सचिन पायलट से सुनिए। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूँगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया और बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज़ को हम मजबूती से उठाएंगे। ये सरकार पूरी तरह कन्फ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है उससे जनता में बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। जाहिर तौर पर सचिन पायलट ने साफ कर दिया है, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सरकार के भीतर जो अस्पष्टता और निर्णय की स्थिति है
उस पर सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन सरकार की चुनौतियां केवल इस वक्त विपक्ष के आरोपों और सवालों तक सीमित नहीं है। अभी सरकार की चुनौतियां और बढ़ती जा रही है। आज देखिए, मुख्यमंत्री बालोतरा पहुंचे थे। पचपदरा रिफाइनरी के कामकाज का जायजा लेने कहा जा रहा है कि अप्रैल तक जो है पचपदरा रिफाइनरी की 2 यूनिट जो है वो चालू हो जाएंगे। एक सौगात राजस्थान को मिल जाएगी। यानी सरकार उसी क्रम में है कि किस तरीके से राजस्थान में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो संकेत और संदेश जनता तक पहुंचे लगातार, और ये विकास कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े। लेकिन मुसीबत सरकार के लिए एक नई खड़ी हो रही, क्योंकि इस बार राजस्थान के किसानों ने भी हुंकार भर दी है। राजस्थान के किसानों ने गांव बंद आंदोलन का ऐलान कर दिया। 43,000 से ज्यादा गांव एक दिन पर बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और यह सांकेतिक रूप से विरोध है किसानों का एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, किसानों के हक अधिकार को लेकर। अब किसानों की आवाज है। देखिए किस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन हुआ। सरकार को कृषि कानूनों पर, केंद्र सरकार को यू टर्न लेना पड़ा था। एक बार फिर से दिल्ली में किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। इस बार पंजाब के किसान नेता किसान आंदोलन की अगुवाई करते दिखाई दे रहे हैं। वही राजस्थान में भी किसान हल्ला बोलने को तैयार है। गांव बंद का ऐलान कर दिया। किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिया जाएगा आंदोलन के दिन, चाहे बसेस हों, ट्रेन्स हों। किसान महापंचायत ने यह ऐलान कर दिया है, अपने अपने घरों में रहा जाएगा, गांव से बाहर नहीं निकला जाएगा। लेकिन अब सरकार के लिए चुनौती है। आज देश भर के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भागीरथ चौधरी, जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, वो पहुंचे थे। उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि ये किसानों का आंदोलन, हालांकि वो किसानों जो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं उनको किसान मानने के लिए तो तैयार ही नहीं है। वो तो सीधे तौर पर ये चुनौती दे रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है, ये तथाकथित आंदोलन जो है, ये असफल होगा। और इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है, जरा सुनिए। तब जो आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसान की कभी चिंता नहीं करी। नारे जरूर दिए, परंतु किसान को बर्बाद करने का काम किया। वरना वो भी तो कर सकते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल में इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, अनेक उन्होंने काम किए। यदि वो करते तो आज किसान की हालत, अब वो घड़ियाली आंसू बात है। उन्होंने कभी किसान हित की बात ही नहीं करी। उन्होंने नारे जरूर दिए, गरीबी हटाओ के नारे दिए, गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम किया। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी बेहतर कर सकते कार्य का कार्य किया जा रहा है। बाकी आपको लगता है केंद्र सरकार ने जो एमएसपी लागू की है वो फायदेमंद है? नहीं तो किसान बहुत फायदेमंद। मैं बता रहा हूँ, जैसे बाजरा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 1250 रुपये एमएसपी थी, आज 2625 रुपये। ऐसे ही अब अनाज की ले लो, दालन की ले लो, तिलहन की ले लो। तो भागीरथ चौधरी कह रहे हैं कि भाई 2014 में जो फसल 1250 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी जाती थी, आज उसका एमएसपी 2600 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। हालांकि वो ये फैक्ट बताना भूल गए या उसे स्वीकारना भूल गए कि 2014 के बाद से किसानों की लागत 3 से चौगुनी बढ़ी है। अगर एमएसपी 2 गुना बढ़ाया गया है तो किसानों की लागत 2 गुना बढ़ गई है। और किसान लगातार, आज से नहीं, किसान आंदोलन के समय से किसान A2 + FL + 50% के मुनाफे उस फॉर्मूले पर एमएसपी की मांग कर रहा है। यानी कि जो लागत है, जो पारिवारिक श्रम है, उसका 50% जोड़ करके किसानों को दे दिया जाए। ये किसानों की एक बिल्कुल सीधी, स्पष्ट, सहज एमएसपी को लेकर मांग है। लेकिन आंकड़ों में, शब्दों में उलझा करके कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को तथाकथित आंदोलन बताकर खारिज करने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि भाई ये आंदोलन विफल हो जाएगा। हालांकि यह आंदोलन भी लगभग
विधानसभा सत्र के आसपास ही रखा गया है और यह आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या विधानसभा सत्र में किसान आंदोलन की आवाज भी मुखर होगी? किसान नेता जो हैं, जो विधायक बनकर सदन में पहुंचे हैं, क्या इन किसानों की आवाज को भी मुखर करेगा क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल और चुनौती भजनलाल सरकार के लिए है। इस चुनौती से सरकार कैसे निपटेगी आने वाले समय में तय होगा, लेकिन यह तय है कि सरकार के लिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र आसान नहीं होगा। बीते सत्र में जिस तरीके से विधायकों के सवालों पर मंत्री जवाब तक नहीं दे पाए थे और बीजेपी के ही कई विधायकों के सवालों पर, कॉलिंग अटेंशन मोशंस पर जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर आ गई थी, क्या इस बार भी सरकारी इनपुट्स जो इनपुट दे रही है विकास कार्यों को लेकर, उसके बावजूद क्या सरकार घिरती नजर आएगी? इसी सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।